वो चेक कर लेना। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति एकेडमी में। तो आज हमारा लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसका हम पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम पहले सबसे पहले बेसिक समझेंगे और बेसिक के साथ में उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी को क्लास की ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए कि यस सर, वॉइस और वीडियो सारी चीज़ें क्लियर है। तो आज हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्मिता आ चुकी है, सत्यम आ चुके हैं, नीलम, सुरेश, सभी लोग एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। श्वेता ठीक है, ठीक है, श्वेता को वॉइस क्लियर आ रही है। एक बार और एक दो लोग कमेंट कर लीजिए। ठीक है, सुरेश ने भी कर दिया है। ठीक है, चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये एप्लीकेशन का लिंक है, आपको कहाँ मिलेगा? तो जो आपकी क्लासेस की पीडीएफ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी क्लासेस की पीडीएफ नहीं डल पाई है। मुझे पता है आप पीडीएफ के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। एक दो दिन में ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तब तक आपको करना क्या है, इसका जो लिंक है आपको कहाँ मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर में, साथ में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको पता है कि भाई अभी ऑफर चल रहा है आपके कोर्सेज पे। जितनी भी फैकल्टी है आप सभी से पढ़ चुके हैं महाकाल बैच में, सभी एक्सपर्ट फैकल्टी है अपने अपने सब्जेक्ट्स में और अपने अनुभव के साथ वे सारे इस कोर्सेस में पढ़ा रहे हैं, जिसमें पटवारी, एमपीएसआई, वनरक्षक और पीवी का बैच है। पटवारी, वनरक्षक और आपका एमपीएसआई का जो बैच है मात्र आपको 500 रुपए में मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर की है। और साथ में पीबी का जो बैच है आपका मात्र 800 रुपए में मिल रहा है, जिसका वैलिडिटी कितना है? 1 ईयर है। चलिए ठीक है, तो सभी लोग आ चुके हैं और सभी को सेशन में आगे बढ़ने से पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और सभी को शेयर कर देना है। तो सभी लोग आ चुके हैं भाई, श्वेता, सुरेश, रूपाली, शीतल, नीलम, जया, अपर्णा, धर्मेंद्र, मुकुल, अभी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का, कि प्रॉफिट किसे बोलते हैं, लॉस किसे बोलते हैं और हम इसमें किस कीवर्ड का यूज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाई जैसे कोई फ्रूट सेलर है, ठीक है, क्या है? फ्रूट सेलर है, ठीक है। वो क्या करता है? कोई वस्तु को 100 रुपए में लेकर आता है। ये दुकानदार समझ लीजिए, क्या है? कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को 100 रुपए में लेकर आता है और उसे वह लेकर कितने में बेच देता है? 120 रुपीज में उसे सेल कर देता है। क्या कर देता है? उसे बेच देता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझना है, वह वस्तु को लेकर कितने में आया? 100 रुपए में, और उसे इसे कितने में बेचा है? 120 रुपए में। यानी कि उसने इस पर कितने रुपए का मुनाफा कमाया है? 20 रुपए का। उसका प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20 रुपए का उसका प्रॉफिट हुआ है। बट अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे? जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं उसे हम बोलेंगे क्या इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस, यानी वो क्या हो जाएगा? आपका सीपी हो जाएगा। जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, क्या करते हैं? बेचते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी क्या हो जाएगा? एसपी। और ये क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया है? प्रॉफिट। अब ये इसके बाद हमें समझना है कि भाई अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी कि लाभ प्रतिशत, और हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। तो आपको समझना पड़ेगा, कभी जब भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है, क्या बोला मैंने? जब भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है तो वो किस पे निकलेगा? हमेशा जितने भी आप खरीद कर लेके आते हैं, यानी कि जितनी की कॉस्ट आपको पड़ती है, तो किस पे निकलेगा? हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पर। किस पे निकलेगा? वो कॉस्ट प्राइस पर। और परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें कि 100 की वस्तु थी, कितने बेचा? 120 में, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? तो भाई 20 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 100 है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया है? 20% का प्रॉफिट हो गया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को गुड इवनिंग। अनामिका, दीपक, मुकुल, कशिश, ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग।
अब उसके बाद देख लेते हैं भाई कि अगर ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज वाला, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज वाला एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई कोई दुकानदार किसी वस्तु को कितने में खरीद के लाया है, 400 रुपीस में। कितने में खरीद कर लाया है, 400 रुपीस में, और उसने उसे सेल किया है कितने में, 360 रुपीस में। कितने में, 360 रुपीस में। तो जितने में वस्तु को हम खरीद कर लेके आते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। और जितने में हम उसे बेच देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब देखिए, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा है तो हमेशा क्या होगा, उसे लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा। और ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा है यानी कि क्या होगा, उसे लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। कितने रुपए का लॉस होगा भाई, 40 रुपीस का। कितने रुपए का, 40 रुपीस का लॉस होगा। अब तो ये हो गया क्या, लॉस यानी कि हानि। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा भाई लॉस परसेंटेज क्या होता है ना। तो इसका लॉस परसेंटेज कितना होगा भाई, तो हमने बताया कि भाई प्रॉफिट या लॉस हमेशा किससे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। हमें लॉस कितने रुपए का हुआ है, तो हमें लॉस हुआ है 40 रुपीस का। कितने का, 40 रुपीस का। इसे कंपेयर किससे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से, यानी कितना हो जाएगा अपॉन में 400, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो कितना आ जाएगा आपका, 10%। कितना आ जाएगा, 10%। तो इस वैल्यू में कितने का लॉस हुआ है भाई, 10% का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आई होप सभी को बेसिक समझ में आ गया होगा कि किसे हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, जिसमें हम वस्तु खरीद कर लाते हैं। किसे हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे, जिसमें हम वस्तु बेचते हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर यानी किस पर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर सभी के आ गए थे। कुछ लोगों ने 40% किया है, 40 रुपए का लॉस हुआ है। और परसेंटेज की बात करेंगे कितना आएगा, 10% आएगा। तो मैं देख पा रहा हूं श्वेता, दीपक, नीलम, शीतल, सुरेश, मुकुल, अनामिका, स्मिता, सभी का आंसर आ गया है। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको बेसिक समझ में आ गया है, तो सभी को क्वेश्चन का आंसर बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला दे दो सर। मुकुल, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें हम परसेंटेज से डील करेंगे। ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ये आपको समझना है। जब भी वैल्यू, चलिए एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर फॉर्मूले की बात आ गई है तो लास्ट वाले में, कि जब भी अगर हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस को कितना लेना है, 100%। कितना लेना है, 100%। और सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट में होगा तो वो कितने में बिकेगा, 100 से प्लस। 100 से प्लस कितना, 20%, यानी कितना हो जाएगा, 120%। अब यहां कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100%। कितने का लॉस हुआ भाई, 10% का, यानी उसने कितने में सेल किया है, 90% में सेल किया है। तो इसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हम बिल्कुल परसेंटेज की नॉलेज से ही इसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकंड में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। किस किसने आंसर दिया है, तो आंसर दिया है श्वेता ने। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है वो समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई 572 रुपए में एक कुर्सी को बेचकर एक आदमी कितने का लाभ कमाता है, 30% का। कितने का, 30% का लाभ कमाता है। तो अब सबसे पहले मैंने बताया था कि जिसमें हम वस्तु खरीदते हैं उसे क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा कितने परसेंट होगा, 100% होगा। कितने परसेंट होगा, 100%। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसने कितने में बेचा है, 472 में, और उसे कितने का लाभ हुआ है, 30% का। अब देखिए, सेलिंग प्राइस, अगर हमें क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 130% में। कितने में, 30% मोर में, यानी कितने में हम उसे सेल करेंगे, 130% में। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल परसेंटेज से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना आ गया, 130%। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया है, 572 रुपीज। कितना दिया है भाई, 572 रुपए। तो 130% की वैल्यू कितनी हो गई, 572 रुपए। हमें निकालना क्या है, कुर्सी का लागत मूल्य। और कुर्सी का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100। तो बस निकाल लीजिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 572 अपॉन कितना हो जाएगा, 130। और 100% की वैल्यू निकालना तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 4 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 440 रुपीज। यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है,
तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना लेंगे, 100%। अगर उसने प्रॉफिट पे सेल किया है यानी कि 100% से ज्यादा में सेल किया है, अब डिपेंड करेगा कि सेलिंग प्राइस किस पे कितना होगा, तो वो प्रॉफिट पे। जैसे कि 30% का प्रॉफिट हुआ था यानी कितने में बेचा, 130% में। अगर 20% का प्रॉफिट होगा तो कितने में सेल करेगा, 120% में। ठीक है, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे। मान लीजिए कि 20% का लॉस हुआ यानी सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80%। अगर 10% का लॉस हुआ तो 90%। ठीक है, सभी को क्लियर है? एक बार यस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट जो है सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, सभी को समझ में आ गया है? आ गया है सभी को? चलिए जल्दी से यस करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, ठीक है, मुकुल को समझ में आ गया है, अनामिका को आ गया है, श्वेता को भी आ गया है, बिल्कुल। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीपक को भी समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। सत्यम का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। बोला क्या है क्वेश्चन में, अ मैन सेल हिज टाइपराइटर 5% लॉस, यानी कि उसने अपना टाइपराइटर कितने में बेचा है, 5% हानि पे बेचा है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि भाई कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100%। सेलिंग प्राइस पे आते हैं, ये हो गया सेलिंग प्राइस पहला वाला, है ना, फर्स्ट सेलिंग प्राइस। ठीक है, 2 बार बेच रहा है क्योंकि वस्तु को। तो कितने के लॉस पे बेचा, 5%। तो अगर 100% क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, 5% के लॉस में बेचा यानी कि कितने में बेचा होगा, 95% में। कितने में बेचा होगा, 95% में। अब आगे देखते हैं, यदि वह उसे 80 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 5% का। कितने का, 5% का। देखो भाई, 100 में खरीदा, 5% का लाभ कमाना है, सेलिंग प्राइस वाला सेकंड कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 105 में। ठीक है, 100 में वस्तु खरीदा है, 100% की बात कर रहे हैं, 5% का प्रॉफिट कमाना है, कितने में बेचेगा, 105% में उसे सेल करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले पहले कितने में बेचा था उसने, 95% में। अब कितने में बेचा, 105% में। कितने परसेंट ज्यादा में बेचा है, तो आपको दिख रहा है कितने परसेंट में, 10% में। कितने परसेंट में, 10% में। ठीक है, अब देखिए भाई, 10% में 10% मोर यानी कि 10% ज्यादा में उसे सेल कर दिया है। बट रुपए में कितना है, तो रुपए में कितना है, 80 रुपीज। कितना है, 80 रुपीज। तो यहां से हमें क्या मिल गया है भाई, 10% की वैल्यू मिल गई है। 10% की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 80 रुपीज आई है। अब पूछा गया आपसे कि टाइपराइटर का लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी क्या हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस है कितना परसेंटेज में, 100%। तो अगर 10% की वैल्यू कितनी है, 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। यानी कि इसका कितने गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है? यस, सभी को क्लियर हो गया है। और मुकुल का, अनामिका, शीतल, अनीता, श्वेता, स्मिता, ठीक है, सुरेश, सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। और सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है और आप अपने स्टेटस पर भी लगा दीजिए। ठीक है, संदीप का भी आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, परसेंटेज से ही डील करना है। ठीक है, पूरा परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही डील करेंगे, ना हम किसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी तो कम से कम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले में क्या होता है कि भाई क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक की बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो हर लास्ट लाइन चेंज होने पर आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर आप बेसिक से करते हैं, परसेंटेज से करते हैं या बेसिक से करते हैं, तो हर क्वेश्चन पर बेसिक से ही आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे उसकी कितने भी क्वेश्चन उससे बनाए जा सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आंसर आ गया है 40 ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। ठीक है, चलिए चलिए भाई देख लीजिए अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, तो कॉस्ट प्राइस आपको पता है कितना होगा, 100%। कितने के लॉस पे सेल किया है, 20% के, 20% की हानि पे बेचा है।
यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 80। 20% का लॉस लेना है, यानी कितने बेचेगा 80% में उसे सेल करेगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, यदि वह वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचता है ना, ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया, फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो उसे 10% का लाभ होता है। भाई 10% का लाभ किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो सेकंड वाला जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा आपका 100 से 10% ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा भाई 110%। अगर उसे 10% का लाभ कमाना है कितने में सेल करना पड़ेगा, 110% में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, पहले वाला सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना है 80%, सेकंड वाला कितना है 110%। कितने परसेंट ज्यादा में बेच रहा है, पहले वाला सेलिंग प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस कितने परसेंट, 30% ज्यादा में सेल किया है। कितने परसेंट ज्यादा में सेल किया है, 30%। और 30% की वैल्यू कितनी दी है आपको क्वेश्चन में, 12 रुपए। कितनी दी है, 12 रुपए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है भाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या, क्रय मूल्य, लागत मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, लागत मूल्य। और लागत मूल्य परसेंटेज में है कितनी भाई, तो 100% है। तो बस 30% की वैल्यू आ गई है, आपको निकालना क्या है 100%। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हम 30 से 100% ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा 10%, और इसे भी 3 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा 4। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई है 4। अब मैंने 10% ही क्यों लाया हूं, क्योंकि 10 से हम 100% की वैल्यू ला सकते हैं। कैसे, 10 का गुणा करके, कितना हो जाएगा 40। तो भाई आपको देखना है, परसेंटेज से हमेशा डील करनी है, तो आपको देखना है किससे हम 100% की वैल्यू ला सकते। तो आप डायरेक्ट 1% की वैल्यू निकाले बिना भी आप 100% की वैल्यू ला सकते हैं। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। दीपक, अनामिका, आंसर सभी ने दे दिया था, दीपक, अनामिका, मुकुल, अनीता, सत्यम, ठीक है, सुरेश, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी को सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को रीड करके इसका आंसर देना है आपको, कहां, कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कि किसी वस्तु की लागत मूल्य पर कितने का प्रॉफिट कमाया है, 20% का। कितने का, 20% का। तो देखो भाई सबसे पहले क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%, कितना होगा 100। प्रॉफिट कितने का कमाया है, तो प्रॉफिट कमाया 20% का, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा, 20% ज्यादा होगा। और कितना हो जाएगा भाई ये 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120%। अब क्या बोला है कि जो विक्रय मूल्य की गणना है, विक्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में कि जब भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया रहा, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या फिर क्या निकालना है लॉस परसेंटेज, तो आप उसे किस पे कैलकुलेट करोगे, तो उसे आप कैलकुलेट करोगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। मगर जब आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज किस में कैलकुलेट करना है हमें, तो हमें करना है विक्रय मूल्य पे। किस पे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। किस पे करना है, सेलिंग प्राइस पे। तो देखो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहां लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट कितने का हुआ है 20% का। और हमें प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में हमें यह बोला है कि उसे किस पे कैलकुलेट करना है, विक्रय मूल्य पे। तो कर लीजिए भाई, प्रॉफिट हो गया 20 का, 100 की जगह क्या लेना है हमें 120, क्योंकि किस पे कैलकुलेट करना है हमें, सेलिंग प्राइस पे। कितना आ जाएगा 120% इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/6, और ये कितना आ जाएगा भाई, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66%। या फिर इसे क्या ले सकते हैं 1/6 की वैल्यू और क्या होती है 16 कंप्लीट 2/3%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमेशा कई बार याद रखना है, ऑप्शन से एग्जामिनर ऐसे भी डील कर देता है। आपको कॉस्ट प्राइस की जगह क्या बोलता है कि आपको प्रॉफिट किस पर निकालना है, सेलिंग प्राइस पे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आंसर सभी ने दे दिए थे, रघुनंदन, सुरेश, नीलम, श्वेता, अनामिका, दीपक, मुकुल, स्मिता, आशीष, रूपाली, ठीक है, दीपक। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है और इसका आंसर देना है।
साथ में क्या करना है भाई, आपको पेन पेपर लेकर बैठकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर भी देना है, और इन क्लासेस की आपको नोट्स भी प्रॉपर बना लेनी है। स्टेप बाय स्टेप सारे चीजें कर रहे हैं, बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल आपका बढ़ते हुए चलेगा। साथ में हम सारा बेसिक भी करेंगे ताकि आपको बेसिक में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला भाई, महेश ने विक्रय मूल्य के 9/10 पर एक रेडियो खरीदा है। अब देखिए, अब हमें ना तो हमें बताया, हमें क्या दिया है, रेशियो। किससे कंपेयर करना है हमें, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से। महेश ने विक्रय मूल्य के 9/10 में, तो जब भी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य का 9/10 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो आपको याद रखना है, पहले क्या आया है, विक्रय मूल्य। क्या आया है, विक्रय मूल्य। तो याद रखना नीचे वाली वैल्यू भी क्या होगी, विक्रय मूल्य। कितना होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि 9/10 यानी कि कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम। वो क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। ये समझ लो, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रेशियो में, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस का रेशियो और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अब आगे क्या बोला है, इसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा गया। इसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा गया है, ठीक है। तो भाई देख लीजिए, सबसे पहले हमने रेशियो लिया है, कॉस्ट प्राइस का कितना है, कॉस्ट प्राइस का कितना है, 9 है, और सेलिंग प्राइस का कितना है, सेलिंग प्राइस का कितना है, 10 है। अगर हम बात करें, ये तो है रेशियो, तो रेशियो 90 भी ले सकते हैं हम। अब 90 हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें 8% की वैल्यू निकालने में 8% की वैल्यू निकालने में क्या हो, सहूलियत हो, ज्यादा कैलकुलेशन हमें पॉइंट पॉइंट में करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हमने क्या लगा दिया, एक जीरो लगा दिया, क्योंकि पॉइंट में, रेशियो में ये जीरो हम हटा भी सकते हैं। अब देखिए, सेलिंग प्राइस का कितना बढ़ाना है हमें, 8%। विक्रय, इसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक में बेचा है। तो देखो, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 100 है, 8% ज्यादा में सेकंड वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 108। कितना हो गया, 108 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया, 108। 100 का 8% कितना होगा, 8 होगा। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे ये बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये तो नहीं बोला है कि उसका जो प्रॉफिट है किस पे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस पे। इसमें सिंपल बोला है कि क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत। तो हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में। जब एग्जामिनर को प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करवाना होता है, तो वो आपको बताएगा कि भाई आपको प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस पे करना है। इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, मतलब किस पे कैलकुलेट करना है हमें, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए भाई, 90 में खरीदा है, कितने में बेचा है, 108 में। कितने ज्यादा में बेचा है, 18 ज्यादा में बेचा है। कितने ज्यादा में बेचा है, 18 ज्यादा में। क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसे किससे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। और कॉस्ट प्राइस है कितना, 90। कितना है, 90 है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी उसे कितने % का प्रॉफिट होगा, 20% का। कितने % का, 20% का, ठीक है। तो आंसर आ गया है, संस्कृति, रघुनंदन, मुकुल, सत्यम, सुरेश, माईव्यू, रूपाली, नीलम, ठीक है। बिल्कुल सभी के आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आशीष का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई, अब जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आने वाला है, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई दो क्वांटिटी होती है। एग्जामिनर क्या बोलता है कि दो वस्तुओं को हमने समान कीमत पे खरीदा है, और एक पर फर्स्ट क्वांटिटी हो गई, दो वस्तु हो गई, सेकंड वस्तु हो गई, ठीक है। दोनों को सेम प्राइस पे खरीदा है। क्या बोला है, क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि दोनों को कितने प्राइस पे खरीदा है, सेम प्राइस पे परचेस किया है। और एक पर उसने कितने का लाभ कमाया है, एक पर कमाया उसने 20% का लाभ, और दूसरे पर कितने का लाभ कमाया उसने, 30% का लाभ कमाया है। और आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है कि भाई बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आपको समझना है कि भाई जब भी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेम होगा। तो आपको सिंपली दोनों की वैल्यू को जोड़ के डिवाइड करना है, तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। क्या जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, क्वांटिटी है कितनी, वस्तु कितनी है, 2 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। कितना हो जाएगा ये, 50/2, यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का। कितने का, 25% का। बट याद रखना है आपको कि कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसमें अगर 3 क्वांटिटी आ गई तो हम क्या करेंगे,
और मान लीजिए कि प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब 3 क्वांटिटी वाला हम समझ लेते हैं कि भाई 3 क्वांटिटी आएगी तो हमें क्या करना है। ठीक है भाई, देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वांटिटी, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। क्या बोला है कि तीनों का जो कॉस्ट प्राइस है, क्या भाई कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, सेम है। इसका भी और तीसरी वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, सेम है। एक को बेचा 40% लाभ पर, दूसरे को बेचा माइनस, और दूसरे को बेचा हानि पे। हानि पे मतलब कि 10% लॉस पे। तो आपको समझना है कि भाई जब भी प्रॉफिट की बात करेगा तो प्रॉफिट में हम किस में लेंगे, प्लस में, और लॉस में बात करेगा तो किस में लेंगे हम, माइनस में। और तीसरे वाले को कितने के प्रॉफिट में बेचा है, 30% के प्रॉफिट में सेल किया है। ठीक है, अब क्या बोलेगा कि भाई बताइए कि इन तीनों को बेचकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या फिर हानि हुई। कंडीशन क्या है कि तीनों का कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, सेम है, यानी कि क्रय मूल्य। तो सिंपल क्या करेंगे, 40% प्लस कितना हो जाएगा प्रॉफिट तीसरे वाले का 30%, और जो लॉस हुआ है इसको क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, अब देखिए कितनी वस्तु है, 3 वस्तु है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 70 में से 10 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, और 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार प्रॉफिट, हाँ हाँ ठीक है, तो लॉस वाला भी हमने ले लिया है, सभी को क्लियर हो गया होगा। अलग अलग कर दिया है, ठीक है, अलग अलग कर लिया है कि एक को हमने, दो को हमने प्रॉफिट में लिया, एक को ले लिया लॉस। तो लॉस हमेशा क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। कितना आ जाएगा 60। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कोई डाउट नहीं होगा कि अगर प्रॉफिट भी आ जाए तो और लॉस भी आ जाए तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट देना है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। सीपी अलग होगा तो उसका क्वेश्चन भी आएगा नीलम। पहले हम सेम वाला करेंगे, उसके बाद अलग वाला भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डोंट वरी, सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन बॉट अ काउ एंड हॉर्स, यानी क्या खरीदा है, गाय और एक घोड़ा परचेस किया है। ठीक है, कितने में, दोनों को 12,000 प्रत्येक 12,000 में खरीदा है। यानी काउ भी कितने की आ रही है आपकी 12,000 में, और हॉर्स भी कितने का आ रहा है 12,000 का। अब इसमें क्या है भाई, इसमें दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 है, कितना है 12,000। अब क्या हो रहा है, ही सोल्ड बोथ ऑफ देम एट प्रॉफिट 10%। पहले को कितने के लाभ पर बेचा, 10%, और दूसरे को कितने के लाभ पे बेचा, 15% के लाभ पे बेचा है। आपसे पूछेगा भाई होल ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। तो सिंपली हमें इस वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोनों का क्रय मूल्य क्या है, सेम है। दोनों का क्रय मूल्य क्या है, सेम है ना। तो बस ये कितना हो जाएगा 10%, और सेकंड में कितना हो जाएगा 15%, अभी मैंने बताया। और कितनी क्वांटिटी, कितनी वस्तु है, दो से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 25/2, यानी कि उसे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होगा, 12.5% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सभी के आंसर आ गए हैं, नीलम, श्वेता, रूपाली, सुनीता, ठीक है, अनामिका, सुरेश, शीतल, मुकुल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, संस्कृति का भी आंसर आ गया है, माय व्यू, आशीष, सभी के आंसर आ गए, स्मिता का भी आंसर आ गया। चलिए तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो क्या करना है। अब सेलिंग प्राइस सेम होगा तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा, क्वेश्चन आने दीजिए, उसी के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसका कॉन्सेप्ट भी, कि जब सेलिंग प्राइस सेम होगा तब हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भाई, जल्दी से इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि अगर दो वैल्यू प्लस में प्रॉफिट में होती है, एक वैल्यू माइनस में होती है, तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में वैल्यू देगा और कई बार क्वेश्चन में आपको वैल्यू भी नहीं देगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू दी थी, बट इस क्वेश्चन में वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, संदीप जल्दी से आंसर बताइए, संदीप, सुरेश, आशीष, संस्कृति, माय व्यू। चलिए तो भाई क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं जब तक आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आंसर आ गया है, सबसे पहले दिया है, नाम क्या लिखा है इन्होंने, नाम ही समझ में नहीं आ रहा। पहले अपना नाम चेंज कर दिए, मुकुल, मुकुल का आया 7%, ज्ञान, रघुनंदन, नीलम, शीतल, आशीष, अनामिका, सत्यम, अभी, ठीक है,
विजय, हाँ विजय नाम है भाई, विजय का, तो विजय का भी आंसर आ गया, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी ने एक सेब, एक केला और एक अमरूद समान मूल्य पर खरीदे, यानी कि तीनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। अब आगे देखते हैं, उसने इन फलों को क्रमशः 12% लाभ पर, 8% हानि पर और 17% लाभ पर। तो देखिए प्रॉफिट होगा तो प्लस में, लॉस कितने का हुआ है, -8% का, और उसके बाद क्या हुआ है 17% का क्या हुआ है प्रॉफिट, और कितनी क्वांटिटी है भाई, 3 है, कितनी है 3, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 4, 4 + 17 कितना हो जाएगा 21% अपॉन 3, यानी कि ओवरऑल उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 7% का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 7% का, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। भूपेंद्र, मुकेश, रूपाली, संस्कृति, स्मिता, चलिए वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई, अब जो होगा, अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। अब आपका कॉस्ट प्राइस की जगह क्या होगा, सेम सेलिंग प्राइस, क्या होगा, सेम सेलिंग प्राइस। तो जब भी दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम होता है, यानी कि विक्रय मूल्य सेम होता है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान समझना है, ठीक है। तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम परसेंटेज से भी कर लेंगे। अगर दो वस्तुओं का, एक पर दो वस्तुओं का क्या होगा, एक पर 30% का प्रॉफिट होगा, एक पर 30% का क्या होगा, एक पर 30% का प्रॉफिट और एक पर 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और इसमें पूछ रहा है कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी दो वस्तुओं पर सेम का प्रॉफिट और सेम का लॉस होगा, यानी कि समान का हानि होगी, समान हानि प्रतिशत और समान लाभ प्रतिशत, तो आपको समझना है कि हमेशा हानि प्रतिशत में ही आंसर आएगा। क्या आएगा, हमेशा हानि प्रतिशत में ही आंसर आएगा, मगर उसके लिए दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। विक्रय मूल्य दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपली पहले 30 का प्रॉफिट और 30 का लॉस, और इसे किससे डिवाइड कर देना है, 100 से। किससे डिवाइड कर देना है, 100 से। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा, हमेशा लॉस ही आएगा, 9% का लॉस। क्या हो जाएगा, 9% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। 9% का लॉस हो जाएगा भाई, कब, जब सेम का प्रॉफिट सेम का लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। बट क्वेश्चन में ऐसा भी तो आ सकता है कि प्रॉफिट और लॉस सेम ना हो, तब हम कैसे करेंगे, तो भाई तब समझ लेना, तब हम 100% का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, 100% का। 100% वाला भी मैं बता देता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। हमने समझ लिया कि भाई कितना है सेलिंग प्राइस, 100% है। पहले लॉस ले लिया, पहले क्या हुआ है, नुकसान, तो 30 का नुकसान कर दो भाई, 30 का नुकसान कर दिया, माइनस कर दिया, कितना आ गया, 70%, ठीक है भाई। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए परसेंटेज की, तो किसी भी कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड मेथड है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 30%, तो 30% आपको इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज, किसका, 70 का। 70 का 10% कितना होगा, 7, कितना होगा भाई, 7 होगा। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21%, कितनी हो जाएगी, 21%। ऐड किया, कितना आ गया, 91% आ गया है। कितना आ गया है, 91%। इनिशियल में वैल्यू कितनी थी, 100%, अब रह कितनी गई है, 91%, यानी कितने का डिक्रीज हुआ है, 9% का। कितने का, 9% का, यानी कितने परसेंट का लॉस हो गया भाई, 9% का लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, 9% का, ठीक है। और इसे कैसे कर सकते हैं भाई, A/100, ठीक है, इससे भी होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, और तीसरा और लास्ट मेथड आपको बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपका इसका तीसरा मेथड भी आपको समझा देता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तीसरा मेथड क्या है भाई, जो आपका फॉर्मूला चलता है, बहुत लोगों को पता होगा, क्या होता है, A-B, है ना, A + B, A/B अपॉन क्या होता है, 100। प्लस होता है तो प्लस ले लो, माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस। जहां प्रॉफिट होगा वहां प्लस लेंगे, जहां लॉस होगा क्या लेंगे, माइनस। पहले क्या हुआ है, नुकसान, तो ले लिया हमने -30। फिर क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट, तो क्या ले लिया हमने, +30, ठीक है। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा, क्योंकि 30 आएगा प्लस में, ये 30 आएगा माइनस में, और ये किस में आएगा, प्लस में, तो क्या आ जाएगा, माइनस। और कितना हो जाएगा, 30 × 30 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। ये 30 से ये 30 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 0 से 0, ये -9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -9%, यानी कितने का लॉस हो गया भाई, 9% का लॉस हो गया है। तो आई होप मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं।
जिस भी तरीके से आपको इजी लगता है उस तरीके का आप यूज करके क्वेश्चन में से एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सभी को? यस करके एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और आपको मेथड समझ में आ रहे हैं, और जो आपको क्वेश्चन करने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे एक बार यस करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यस सर, आ रहा है, सत्यम को आ रहा है बिल्कुल, रघुनंदन को भी आ रहा है, श्वेता, नीलम, अनामिका, संस्कृति, बस बढ़िया। चलिए, और अगर आपको क्लासेस में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है तो हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज तो निकालना सीख लिया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ गया है कि इसमें आपको लॉस परसेंटेज नहीं पूछा है। लॉस परसेंटेज इस क्वेश्चन में नहीं पूछा। क्या पूछ रहा है कि इस पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ या फिर हानि हुई, ये आपसे पूछ रहा है। भाई गेन यानी हो जाएगा क्या, प्रॉफिट, और लॉस यानी क्या हो जाएगा, कितने का, कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो आपको रुपए में बताना है, ना कि परसेंटेज में। ठीक है, चलिए प्रज्ञा का भी आंसर आ गया है, मुकेश, ज्ञान अपार, ठीक है, विजय, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। फिर से हम सेम करेंगे। भाई क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है और क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, और हमें देखना है कि भाई प्रत्येक दो पाइप को कितने रुपए में बेच रहा है। भाई 12 रुपए में बेच रहा है। अगर प्रत्येक पाइप को 12 रुपए में बेच रहा है यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो बस 20 इंटू 20/100, तीनों मेथड मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया है, इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। आपको समझ में आ गए होंगे, नोट्स में बना लीजिए और आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 यानी कितने परसेंट का लॉस हो गया, 4% का क्या हो गया है, लॉस। अब समझिए, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%, कितना होगा, 100% होगा। लॉस कितने का हुआ है उसे, 4% का। कितने का, 4%। तो 4% कम में बेचा, यानी कितने में बेचा है, 96% में। कितने में सेल किया है, 96% में। अब देखिए एक पाइप को कितने में बेचा, 12 रुपए में। तो दो पाइप को कितने में बेचेगा, ये जो लॉस परसेंटेज आया कितने का आया है, 2 पाइप का। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस भी लिया है, कितने पाइप का लिया है, 2 पाइप का, और हमने सेलिंग प्राइस भी कितने का लिया है, 2 पाइप का। अब देखिए दोनों पाइप का सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना है भाई, 96%। मगर हम रुपए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रुपए की। रुपए में कितना है, 12 रुपए एक पाइप का, प्रत्येक बोला है ना, तो 2 पाइप का कितना होगा, 24 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 24 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 रुपए। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। तो हमें तो पता है कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने परसेंट का, 4% का। तो हमें यहां से कितने की वैल्यू निकालनी है भाई, 4% की वैल्यू निकालनी है। कितने की निकालनी है, 4% की। तो देखिए 4% की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि 96 24 का कितने गुना होता है, 4 गुना होता है। तो इसको हमने काट दिया 24 से एक बार, और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रुपए। कितनी आ जाएगी, 1 रुपए। तो 4% की वैल्यू 1 रुपए आ गई, और हमें लॉस भी कितने का हुआ था, 4% का। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, आप किससे, फ्रैक्शन वैल्यू से भी इसे कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं विजय, 1/5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक रुपए का क्या हो गया है, लॉस हो गया। चलिए, तो आपको अप्रोच समझ में आ रही होगी। हम बिल्कुल परसेंटेज से ही कर रहे हैं, इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा SP/CP का रेशो, यानी कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य के रेशो से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन की जहां जरूरत पड़ेगी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो आंसर आ गया है किसका, रूपाली, अभी, नीलम, अनामिका, मुकुल, आशीष, विजय, माईव्यू, संस्कृति। ठीक है, चलिए मिलन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए इसमें क्या होगा आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने, जिसमें सेलिंग प्राइस सेम था, उसमें दोनों में सेम का प्रॉफिट सेम का लॉस हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन में हमने निकाला कि भाई अगर लॉस परसेंटेज तो निकल गया, बट आपसे पूछेगा कि भाई कितने रुपए का लॉस हुआ, तो उसे कैसे निकालेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया है कि भाई इसमें आपको परसेंटेज वैल्यू सेम दी है क्या, नहीं दी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है। चलिए देख लेते हैं।
अब इस क्वेश्चन को हमें करना है एसपी अपॉन सीपी के रेशियो में, परसेंटेज से ही हम इसे क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, अमित ने 2 कलम को बराबर मूल्य पर बेचा है। अब देखो ये हमेशा समझना है कि सेलिंग प्राइस बराबर है या नहीं है। सेलिंग प्राइस क्या है क्वेश्चन में, बराबर है दोनों वस्तुओं का। अब क्या बोला है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि। तो जो अभी बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, विजय बोल रहा था कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू से। तो चलिए फ्रैक्शन वैल्यू की जगह हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके उसे किससे करेंगे, रेशियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिख लेते हैं क्या, हम सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5। तो हमेशा याद रखना है लाभ हुआ है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमेशा कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा भाई कॉस्ट प्राइस ही क्यों लिया, क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। और ऊपर वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगा, प्रॉफिट को, क्योंकि हमें यहाँ क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आगे देखते हैं, आगे कितने की हानि हुई है, 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी। 30/100 यानी कितना हो जाएगा, 3/10। नीचे वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगा, कॉस्ट प्राइस को, और ऊपर वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगा, लॉस को। क्यों, क्योंकि लॉस भी हमेशा हम किससे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। तो देखिए 5 में खरीदा, ठीक है, कितने का लाभ कमाया, 1 का, कितने में बेचेगा उसे, 6 में बेचेगा। ये तो हो गया पहली वस्तु का। दूसरी वस्तु पे आते हैं, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस रेशियो में है कितना भाई, 10 है। कितना है, 10। और बेचा कितने में है, कितने के लॉस पे बेचा है, 3 के लॉस पे बेचा है। कितने के लॉस पे, 3 के लॉस पे, यानी 10 में खरीद कर 3 का लॉस लिया है, यानी कितने में सेल किया है उसे, 7 में सेल किया है। कितने में, 7 रेशियो में। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हमें क्वेश्चन में बताया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो देखो भाई अगर हम सेलिंग प्राइस के रेशियो पे देखें, हमें क्वेश्चन में तो बताया है कि बराबर है, बट 6 और 7 को देखने पर हमें पता चल रहा है कि दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर करेंगे। कैसे बराबर होगा भाई, इसमें करना पड़ेगा 7 का मल्टीप्लाई, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। तो जैसे इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं। अब हमें ओवरऑल यानी कि दोनों का मिला के लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, ये पूछा है। तो जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा भाई, 35, और ये कितना हो जाएगा, 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा, 95 रेशियो में आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 42 और 42 कितना हो जाएगा, 84। अब देखो ध्यान से समझना है, खरीदा कितने में, 95 में, बेचा कितने में, 84 में। कितने का लॉस हुआ है भाई, तो 11 रुपए का क्या हुआ, 11 रेशियो में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने रेशियो में, 11 में। और इसे हम किस में कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में। किसमें, कॉस्ट प्राइस में। और कॉस्ट प्राइस है कितना, 95 है, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। 5 से कटेगा 19 टाइम्स, और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 220/19, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 11 बार चले जाएगा 11, और कितना बच जाएगा, 11। तो 11 सही 11/19%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे किससे सॉल्व किया है, रेशियो से सॉल्व कर लिया है। तो आंसर 10% कहां से आ गया, 10% तो आएगा ही नहीं, 16%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर दिया था मुकेश ने। ठीक है, और किसका आंसर सही है, श्वेता का आंसर सही है, मुकुल का आंसर सही है, ठीक है, मिया का आंसर सही है, रघुनंदन का भी आंसर सही है, अनामिका, सुरेश। ठीक है, तो सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। हमने 3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें सेलिंग प्राइस बराबर होता है और सेम का प्रॉफिट सेम का लॉस, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछेगा भाई सेम का प्रॉफिट सेम का लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में कि भाई पहले पर प्रॉफिट दूसरे पर लॉस, बट वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू का रेशियो लेके रेशियो से इसे डील करके निकालना है कि कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। अब इस क्वेश्चन में आपसे रुपए का भी लॉस पूछ सकता है, तो पिछले क्वेश्चन जैसा हमने किया है सेम आपको उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, सारी क्लासेस बराबर समझ में आ रही है सभी को, और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है कि भाई हम इजीली रेशियो का यूज करके, बिना फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब भाई फॉर्मूले में इसलिए नहीं करवाता हूं कि आपको पता है कि भाई अगर हम एक टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक में 50 से 60 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर हम लेवल की बात करें तो अब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक टॉपिक के आपके 1000 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर हम लास्ट लाइन चेंज कर दे या लास्ट वर्ड चेंज कर दे तो क्वेश्चन का तरीका ही चेंज हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको हमेशा कमांड रखनी है। ठीक है,
बेसिक यही है कि भाई कुछ भी चेंज कर दे हम उसको परसेंटेज से या फ्रैक्शन रेशियो से डील कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाता, फेल हो जाता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो। अब एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कैसे लेना है, ध्यान से समझना कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया एसपी अपॉन सीपी, एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है ना। आपको कोई फ्रैक्शन दिया है भाई, बताओ 5/4 में कितने का लाभ हुआ है, कितने की हानि हुई। तो आपको समझना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू हम किसको डिनोट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को, यानी किसको, विक्रय मूल्य को, और नीचे वाली वैल्यू किसको डिनोट कर रहे हैं, क्रय मूल्य को, यानी किसको, कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो ये हमने रेशियो लिया है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर रेशियो के हिसाब से 5/4, यानी हमने वस्तु को कितने में खरीदा है, 4 में, और बेचा कितने में है, 5 में। 4 में खरीद कर 5 में बेचेंगे, कितने का लाभ होगा, 1 का। कितने का, 1 का। किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर, यानी कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25%। तो ये तो हो गया किसका, प्रॉफिट वाला। किसका हो गया, प्रॉफिट वाला, है ना। एसपी अपॉन सीपी का कॉन्सेप्ट अभी यूज करेंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट ध्यान से अच्छे से समझ लेना। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन नीचे वैल्यू बड़ी है ऊपर वैल्यू छोटी है, तब कैसे करेंगे, तो एसपी अपॉन सीपी में ऊपर वैल्यू छोटी है और नीचे वैल्यू बड़ी है, तब कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि दिया है कितना, 4/5 दिया है, कितना दिया है, 4/5। अब देखिए नीचे ऊपर वाली वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, सेलिंग प्राइस को। ऊपर वाली वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, सेलिंग प्राइस को। नीचे वाली वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, कॉस्ट प्राइस को। देखो भाई ध्यान से समझना, 5 में खरीद कर 4 में बेचा, कितने का नुकसान हुआ है, 1 का नुकसान हुआ है। किस पर, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य है कितना आपका, 5 है, और 1/5 की वैल्यू यानी कितना हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% का लॉस। तो आई होप एसपी अपॉन सीपी वाला रेशो समझ में आ गया होगा कि एसपी अपॉन सीपी का हम आगे यूज करने वाले क्वेश्चन में, तो हम इसे कैसे डील करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। एक बार यस करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया, जल्दी से। चलिए जल्दी से बता दीजिए, तो क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शीतल को समझ में आ गया है, वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए, सभी को समझ में आ गया है। चलिए सभी को समझ में आ गया है, सत्यम को अभी आ गया है, श्वेता को भी आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब इस क्वेश्चन को एसपी अपॉन सीपी से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना है। क्या बोला है, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीधा ले लिए, सिंपल, 36 पुस्तकों का क्या लेना है आपको, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, यानी किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, लाभ प्रतिशत बताओ, है ना। तो हमें क्या निकालना है, अभी हमने सीखा एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, एसपी अपॉन सीपी। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब देखो ध्यान से समझना, 6 से कट जाएगा ये 6 बार, और 6 से कट जाएगा ये 5 बार, है ना। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान समझना। एसपी के सामने इक्वल दिया है, इक्वल के बाद की वैल्यू को हमें देखना है। एसपी की वैल्यू इक्वल के बाद कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। वैसे ही सीपी दिया है, इक्वल के बाद कितना हो जाएगा, 5। तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ऐसे आपको इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। इक्वल देखा, एसपी दिया है इक्वल, उसके बाद कितना दिया है, 6, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई, 6। सीपी निकालना है, इक्वल देखा, इक्वल के बाद कितना है, 5, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। एसपी अपॉन सीपी का वैल्यू मिल गया है। अब हम इजीली इसका प्रॉफिट परसेंटेज बता सकते हैं। कैसे, 5 में खरीदा, कितने में बेचा, 6 में, कितने का लाभ कमाया, 1 का, कितने के ऊपर, क्रय मूल्य पर, कितना है भाई, 5, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है। कितनी होती है, 20%, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया है। एसपी अपॉन सीपी का रेशियो हमने निकालना क्यों सीखा था। चलिए यूनिक एजुकेशन का आंसर आया है 7 आंसर आ गया। 7 कहां से आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 20%। अनामिका, रघुनंदन, ठीक है, कशिश, आशीष, माई व्यू, सुरेश, ठीक है, संस्कृति, सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हल्का सा चेंज किया है क्वेश्चन को, ध्यान से समझ के इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तब तक हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 20
वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है फिर से, SP अपॉन CP का रेशियो। तो निकाल लीजिए भाई, 20 पुस्तकों का क्या है क्रय मूल्य, किसके बराबर है, x पुस्तकों के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो SP अपॉन CP, SP अपॉन क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखा था, जिसको समझ में नहीं आया होगा फिर से एक बार देख लीजिए। भाई हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना है, SP की। ये दिया है इक्वल, इक्वल के बाद कितना दिया है 20, इक्वल के बाद है ना, तो कितना आ गया, SP की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब किसकी वैल्यू निकालना है, CP की। ये आ गया बीच में इक्वल, इक्वल के बाद कितना दिया है x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो CP का रेशियो कितना आ गया x और SP का कितना आ गया 20। अब आगे देखते हैं, लाभ कितने का हुआ है भाई, 25% का, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, तो देखो भाई हमें पता है ये किसको डिनोट करेगा, प्रॉफिट को, ये किसको डिनोट करेगा, कॉस्ट प्राइस को, किसको, कॉस्ट प्राइस को। क्यों, क्योंकि लाभ हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो देखो भाई क्रय मूल्य कितना है, रेशो में कितना आ गया, 4 आ गया। कितने का प्रॉफिट कमाना है, 1 का, तो हम रेशो में से कितने में बेचेंगे, 5 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 5 में। फिर से समझ लेना, क्रय मूल्य कितना है 4, 1 का प्रॉफिट कमाना है, कितने में बेचेंगे, 5 में। अब देखो भाई 5 की वैल्यू कितना है, कितने गुना है, 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना। 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस रेशियो में कितना है 4, और यहां कितना दिया x, तो ये भी कितने गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो x का मान कितना आ गया है, 16 हो गया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा और क्वेश्चन करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है, ट्रिकी क्वेश्चन को। तो सभी के आंसर भी आ गए हैं, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। और सभी को क्लासेस समझ में आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है। चलिए, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आपको सभी को इस क्लास में बने रहना है भाई। 12 से 5 आपकी सारी क्लासेस हो रही है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। और जितने लोगों ने अभी तक दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लेंगे। इसका जो लिंक है आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा भाई, प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका पटवारी MPSI वनरक्षक का बैच जो है मात्र आपको 500 रुपये में मिल रहा है, और इसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर की। और जो PB का बैच है कितने का है आपका, 800 रुपीज़ का है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत। और क्लासेस आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास खत्म होने के बाद बताना है भाई।